तो आज हम क्लास 9th के जो भी चैप्टर्स है उसको एक बार हम फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। कुछ बच्चे नए आए होंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज में हम आप लोग को बताए थे कि विज्ञान और मापन है, विज्ञान और मापन है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है साइंस एंड मेजरमेंट। आ जाइए, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट। बैठ जाइए, हल्ला मत करिए आप लोग। दूसरा चैप्टर का नाम आप लोग बताओ। गति। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? गति। और गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। गति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोशन। गुड। तीसरे चैप्टर का नाम हम क्या बताए थे? तीसरे चैप्टर का नाम हम क्या बताए थे? बल तथा गति का नियम। बल तथा गति का नियम। इंग्लिश में इसे हम लिखवाए थे, बताइए आप लोग क्या कहते हैं? फोर्स एंड, इसके आगे नहीं बताए थे? लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चौथा चैप्टर का नाम बताइए। गुरुत्वाकर्षण। गुड। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। पांचवा चैप्टर का भी नाम बताए थे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और एक और क्या सर? तो ध्यान दो, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और छठा चैप्टर का नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। टोटल से ये 6 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़ाई करेंगे वो सारा का सारा जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, डेली के जो दैनिक जीवन में जो जो हम लोग काम करते हैं वही चीज से संबंधित है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है बताइए आप लोग? विज्ञान और मापन। गुड। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? चौथे चैप्टर का नाम क्या है? पांचवें चैप्टर का नाम क्या है? छठे चैप्टर का नाम क्या है? गुड। तो स्टार्ट करें पहला चैप्टर से। स्टार्ट कर देते हैं। वेट किसका करना है ना, अब सारे लोग आ ही चुके हो। तो पहला चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। देखो आप लोग जो किताब रखे हुए हो, कौन सा किताब रखे हो आप लोग? हाई स्कूल भौतिकी, मतलब भारतीय भवन वाला। हाँ, तो उसमें 6 चैप्टर मेंशन किया होगा। लेकिन अगर किसी के पास सरकारी किताब है, अगर कोई बच्चे के पास सरकारी किताब है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वाला अगर किताब है, तो उसमें चैप्टर आगे पीछे रह सकता है, क्योंकि उस किताब में रसायन शास्त्र का भी चैप्टर इंक्लूड किया हुआ होगा, यानी केमिस्ट्री वाला चैप्टर, बायोलॉजी वाला भी चैप्टर उसमें इंक्लूड किया हुआ होगा, और साथ ही साथ फिजिक्स का भी चैप्टर उसमें साथ में इंक्लूड किया होगा। तो ये किताब देखिए, ये वाला जिसके पास किताब है, दिख रहा है ये बुक? ये बुक्स आप लोग के पास है ना? हाँ, तो ठीक है। छोटू, क्या कुछ दिक्कत है? इसमें देखिए टोटल से ये चैप्टर का कंटेंट यहाँ पे है। अगर आप किताब का पन्ना खोलोगे तो विषय सूची लिखा हुआ है विषय सूची। विषय सूची में टोटल चैप्टर का नाम है। तो इस पहला चैप्टर में है विज्ञान और मापन। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1। कॉपी पर हेडिंग डालो आप लोग, और एक फेयर कॉपी खरीद लेना है। मार्केट से 20-30 रुपए का एक फेयर कॉपी ले लेना है, ठीक है, ताकि आप लोग को सारा नोट्स तैयार होता जाए। अध्याय 1, विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट।
देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। विज्ञान को साइंस कहेंगे ना, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। कोई मुझे बताएंगे कि विज्ञान क्या है? कोई बच्चा मुझे बताओगे कि विज्ञान क्या है? गुड, इनके लिए एक बार क्लैपिंग जोरदार, बहुत बढ़िया। लेकिन एक हम सरल भाषा में हम आप लोग को यह समझाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते हैं द ब्रॉड नॉलेज ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना साइंस है। द ब्रॉड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। मतलब विशेष जानकारी का अगर कोई वस्तु के बारे में अगर हम प्राप्त किए तो वो क्या है? साइंस है। जैसे क्या है ये? क्या है बताइए आप लोग? चौक। अगर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि सर ये क्या है, किस चीज से मिलकर बना है, कहां से बनकर आया है, कहां पर इसका फैक्ट्री है, हर चीजों के बारे में अगर हम एनालिसिस करना शुरू करें तो ये साइंस के अंतर्गत आएगा। ये फैन जो आप लोग देख रहे हो, शुरू में तो ये फैन नहीं था, है ना? फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को जरूरत पड़ा कि भाई गर्मी ज्यादा लग रहा है, कुछ ऐसा चीज मिले जिससे कि हवा हमें नेचुरली रूप से हवा मिलते रहे। प्राकृतिक हवा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पंखा वाला हवा हमें क्या हो रहा, प्राप्त हो रहा। तो इस पंखे के अंदर क्या क्या मटेरियल है? तो बाहर से तो आपको ये पंखा में क्या दिख रहा है? बाहर से इसका पंखी दिख रहा है आपको, बाहर से इसका क्या दिख रहा है? पंखी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है कि बाहर से जो गोल गोल पोर्शन जो घूम रहा है वो एक प्लेट लगा हुआ है ना, वो प्लेट ढके हुए है। उसके अंदर क्या है? क्वाइल है। उसके अंदर क्या है? क्वाइल है। क्वाइल के बगल में फिर देखोगे उसमें लोहे का परत भी लगा हुआ होता है। और क्या है उसमें? एक कंडेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंडेंसर। देखोगे इस टाइप का होगा। अगर आप पंखा खोले होगे कभी, अगर आप लोग कभी पंखा खोले होगे तो देखना इस तरीके का होगा, दो तार निकल रहेगा। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? इसको कंडेंसर बोलते हैं या कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं या कैपेसिटर बोलते हैं। जब आप 12th क्लास में चले जाओगे तो भौतिकी फिजिक्स का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है उस चैप्टर का, उस चैप्टर में आप जाओगे तो कैपेसिटर के बारे में आप विशेष पढ़ोगे कि कैपेसिटर को जोड़ा कैसे जाता है, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस पंखे में जो जो मटेरियल्स लगा हुआ है, जो भी वस्तु लगा हुआ है, वो सब वस्तु के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें, मतलब मेनली पंखा के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? साइंस के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो आप जो आप परिभाषा बोले वो किताब का एकदम हूबहू परिभाषा है, ठीक है? तो अब आप लोग को क्या बोलना है कि सर किसी भी वस्तु के बारे में अगर विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसे साइंस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साइंस। तो बोलेंगे द ब्रॉड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। द ब्रॉड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। समझ में आया सभी को विज्ञान का डिफिनेशन? तो क्या बोलोगे आप लोग अगर कोई पूछे कि विज्ञान क्या है तो क्या बोलोगे? हाँ, तो बहुत ही धीरे धीरे बोलते हो आप लोग। सीधा बोलेंगे कि किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो क्या बोलोगे विज्ञान के डिफिनेशन में आप लोग? गुड। तो डिफिनेशन याद हो गया? लिखाने की जरूरत है क्या कि लिखा दे? चलो लिख लो। रास्ते में कहीं गायब हो गया तो दिक्कत है ना, कॉपी में नोट कर लो। लिखो, किसी भी वस्तु के बारे में देखो बहुत सारे परिभाषा दिए जा सकते हैं। ऐसा हम नहीं कहते कि मेरा ही डिफिनेशन याद करो, बहुत सारा तरीका है याद करने का। साइंस एकदम रटने की चीज नहीं होती है, समझने की चीज होती है। किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है।
मिटा दो अब। भौतिक राशि, चलो हेडिंग डालो कॉपी पर, भौतिक राशि। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, QUANTITY, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। चलो हेडिंग डालो आप लोग, फिजिकल क्वांटिटी। दो कलम रखल करो आप लोग, एक ब्लैक कलर का ले लो, एक ब्लू कलर का ले लो। हेडिंग देने का काम आप लोग ब्लैक से करो और लिखने का काम किससे करो? ब्लू से। एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन रेड कलर ये सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है आप लोग के लिए, समझे? तो ब्लू पेन और कौन सा पेन रखना है? ब्लैक पेन, और सजा करके लिखना है। अभी अगर आप हैंड राइटिंग 2 साल में सुधार लेते हो तो मैट्रिक की परीक्षा में भी बढ़िया से लिखाएगा, आपका नंबर बढ़िया आएगा। अभी से रगड़ घास वाला सिचुएशन नहीं रखना है, ठीक है? हाँ, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान देना है और हैंड राइटिंग सुधारना है। क्या हुआ? खांसी हो गया? चलो कोई बात नहीं, खांसी ठीक हो जाएगा। जिंदगी सुख दुख का नाम है, कभी खांसी आएगा कभी खांसी जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप इसके बारे में। हेडिंग दे दिए सबको ही। भौतिक राशि किसको कहा जाता है वो सुन लीजिए आप लोग। हमको भौतिक राशि के बारे में समझते हैं। भौतिक राशि कहा जाता है वैसे राशि को जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है? वैसा राशि, फिजिक्स में वैसे राशि को भौतिक राशि कहा जाता है जिसको हम लोग माप सके, तौल सके, वो सब क्वांटिटी क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। सुनो छोटो ध्यान से, आप लोग कपड़ा खरीदने गए हो? कभी गए हो ना कपड़ा खरीदने? रोज जाते हो कपड़ा खरीदने? चलो बढ़िया बात है, कपड़ा खरीदने रोज जाते हो। अच्छा कोई नहीं, सब्जी खरीदने गए हो? तो जाते हो सब्जी खरीदने, तो क्या करते हो? उठा के लेकर भाग जाते हो? तो क्या करते हो? बोलते हो ना कि भैया हमको 1 केजी आलू दे दीजिए, 2 केजी आलू दे दीजिए, 3 केजी आलू दे दीजिए। क्या कभी आप लोग ऐसा कहते हो कि भैया 3 लीटर आलू दे दीजिए हमको? बोलते हो आप लोग? तो आप अगर बोलते हो वहां पे कि भैया 3 केजी आलू दे दीजिए, मतलब आप उसे तौलने के लिए बोल रहे हो। किस चीज के लिए बोल रहे हो? अगर कोई व्यक्ति से आप समय पूछो कि भैया कितना बजा है, और अगर वो बोले कि 5 किलो बजा है, अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो कहने का मतलब है कि हर चीज को मापने का एक पैमाना है। हर चीज को मापने का क्या है? एक पैमाना है, उसी चीज के द्वारा हम मापते हैं। सब्जी को यहां हम तौलते हैं किलोग्राम से, तो पाकिस्तान में भी वो किलोग्राम से ही तौला जाता है। श्रीलंका में भी जाओगे तो वही चीज मिलेगा, जापान में भी जाओगे तो वही चीज मिलेगा। हाँ, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, कोई मशीन डिजिटल लगा सकता है। जैसे आजकल देखते होगे तराजू जो बाजार में है, वो कैसा तराजू है? कंप्यूटर वाला काटा है। तो हो सकता है उसी तरीके से जापान चूंकि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा न है, भारत के मुकाबले जापान क्या है? टेक्नोलॉजी में ज्यादा है, मुकाबला है उसका। तो हो सकता है वहां पे तरीका अलग हो, लेकिन किलोग्राम से ही हम सब्जी को मापेंगे। ऐसा नहीं कि वहां लीटर से मापे या फीट से मापे। क्लियर? तो देखो जी, भौतिक राशि किसे कहा जाता है? तो वे सब राशियां जिसे हम माप सके, तौल सके, उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई हो जाएगा। लंबाई को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? माप सकते हैं। द्रव्यमान समझते हो आप लोग? द्रव्यमान समझते हो? द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मास। हल्ला नहीं करना है छोटू, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए आप लोग। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मास कहा जाता है। तो द्रव्यमान जो किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा हो, किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा हो, तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग केजी का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ग्राम का भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे कोई महंगा राशि है बाबू, तो क्या कहोगे कि किलो में दीजिए। जैसे सोना खरीदने गए हो तो क्या कहोगे? भैया 5 किलो सोना दे दीजिए हमको, ऐसे बोलोगे आप लोग? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। अब बहुत बड़ा आदमी हो अगर
तो 250 ग्राम खरीद लोगे, एक आध किलो भी खरीद सकते हो, लेकिन मेनली रूप से हर चीज को मापने का बहुत सारा यूनिट हो सकता है। जैसे समय को अगर हम मापे तो समय को काजी काजी से माप सकते हैं, मिनट से माप सकते हैं, सेकंड से माप सकते हैं, घंटा से माप सकते हैं, दिन से माप सकते हैं, सप्ताह से माप सकते हैं, महीना से माप सकते हैं, हो सकता है ना। तो समय को मापने का इकाई है। तो समय भौतिक राशि है। समय क्या है? लंबाई क्या है? वो भी भौतिक राशि है। तो लंबाई को कैसे कैसे मापा जाएगा? मीटर से मापा जाएगा, और लंबाई को मीटर से मापा जाएगा, और सेंटीमीटर से भी मापा जाएगा, और किलोमीटर से भी मापा जाएगा, और फीट से मापा जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है। तो जिस चीज को हम माप सकें उस राशि को क्या कहा जाता है? भौतिक राशि। तो क्या बोलेंगे भौतिक राशि का परिभाषा? वैसा राशि जिसे मापा जा सके, वैसा राशि जिसे मापा जा सके, वैसे राशि को क्या कहा जाता है? भौतिक राशि कहा जाता है। गुड। तो लिख लो आप लोग इसका डिफिनेशन, परिभाषा लिख लो। लिखो, वे सब राशि जिसे मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है। वे सब राशि जिसे मापा जा सके क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। जैसे में लिख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, कार्य, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। ठीक है, हजारों हजार की संख्या में उदाहरण है। तो इत्यादि लिख देते हैं हम, मतलब और भी होगा। इसका मतलब क्या है? और भी होगा। लिख लिया ना आप लोग? तो आज का क्लास तो ओवर हो गया मेरा। ठीक है, अगला दिन यानी कि मंडे को अब आना है, डे आफ्टर टुमारो। परसों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर, मंडे तो बोलवे करोगे, लेकिन कल के बाद वाला दिन को परसों कहा जाता है, तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर योरसेल्फ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।